हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार से भी अध्यक्ष और बिजनेसमैन अडानी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों का हजारों करोड़ रुपए डूब गए। पीएम मोदी के पूंजीपति मित्र ने मॉरिशस में फर्जी कंपनियां बनाकर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जिसमें देश के आम लोगों के पैसे डूब गए, जिसके जिम्मेदार सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके अलावा इस मामले में हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट पर संजय सिंह ने संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी से जांच कराने की मांग भी की। साथ ही कहा कि जब तक पीएम नरेंद्र मोदी अपने पद पर बने रहेंगे तब तक इसकी निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। ऐसे में पीएम मोदी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। संजय सिंह ने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए पीएम मोदी ने उसी से भी अध्यक्ष से जांच कराई जो खुद उस घोटाले में शामिल थी। उन्होंने मांग की है कि सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अयोध्या में सेना की जमीन को बेचे जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी न राम के हैं और न ही किसी काम के। अडानी ने हजारों करोड़ रुपए मॉरिशस में फर्जी कंपनियां बना के चैन चुंग लिंग, नासिर अली, इन लोगों के माध्यम से फर्जी कंपनियां बना के हजारों करोड़ रुपए लगाया और उन्हीं कंपनियों के जरिए गौतम अडानी का भाई विनोद अडानी भारत में शेयर बाजार को बढ़ाने के लिए, अपने कंपनियों के शेयर को बढ़ाने के लिए, अपने कंपनियों के शेयर को ओवर वैल्यू करने के लिए, यानी वास्तविक वैल्यू शेयर की उतनी नहीं है, उसमें फर्जी कंपनियां बना के विदेशों से पैसा लगाया गया और शेयर का दाम बढ़ाया गया। वास्तविक दाम शेयर का उतना नहीं है, लेकिन बाहर से फर्जी कंपनियां बना के विनोद अडानी के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान में अडानी की कंपनी में लगाया गया, उसके शेयर का दाम बढ़ाया गया और जब हिंदुस्तान के छोटे निवेशक, आम आदमी, मिडिल क्लास के लोग उस शेयर को बढ़े दामों पे खरीदते हैं तो कुछ दिन बाद वो शेयर की वैल्यू जब घटती है तो उनका पैसा डूब जाता है। और याद रखिएगा, न्यू पेंशन स्कीम, देश के लाखों कर्मचारियों की पेंशन, एनपीएस, उसका पैसा भी शेयर मार्केट में लगता है, एलआईसी का पैसा भी शेयर मार्केट में लगता है। और अगर वहां ये घपला और घोटाला हो रहा है तो अडानी का पैसा नहीं डूब रहा है, इस देश के आम आदमी का पैसा डूब रहा है। ये सरल भाषा में हमें समझना चाहिए। ये अडानी का पैसा नहीं डूब रहा है, उसने तो भ्रष्टाचार कर रखा है। ये देश के लाखों करोड़ों लोगों का गाढ़ी कमाई का पैसा जो शेयर बाजार में वो लोग लगाते हैं, वो पैसा डूब रहा है। 8,50,000 करोड़ रुपए। मैंने तब मांग की थी बहुत जोर शोर से कि जेपीसी बनाओ, जेपीसी बनाओ, पूरे मामले की जांच कराओ, सच्चाई तक जाओ। इस देश के लोगों का पैसा डूब रहा है। अडानी ने फर्जी कंपनियां विदेशों में बना के अपनी कंपनियों के शेयर बढ़ाए हैं, उसके दाम बढ़ाए हैं, पैसा गलत ढंग से लगाया गया, खुलेआम ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है। एक आवाज नहीं सुनी गई मेरी। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने कहा इसको पकड़ के जेल में डालो। उठा के मुझे जेल में डाल दिया गया। 6 महीने में जेल में रहा। जुर्म यही था, मैं फिर दोहरा रहा हूं, वो नारा संसद में, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। सुप्रीम कोर्ट में हुजूर कुछ गड़बड़ी तो हुई है, किसने गड़बड़ी की है, क्या गड़बड़ी की है, ये हम बता नहीं सकते और ये जांच दिशाहीन है, अंतहीन है, किस ओर जाएगी, कब तक चलेगी, यह हमें पता नहीं। तो क्यों बोला सेबी ने? सेबी अध्यक्ष ने क्यों बोला ये? इसका खुलासा कल हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में हुआ है। और वो क्या कहती है नई रिपोर्ट? कि सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने लगभग $10 मिलियन
उन्हीं फर्जी कंपनियों में लगाए हैं, उन्हीं फंड्स में लगाए हैं जिसकी इनको जांच करनी थी। यानी जिस भ्रष्टाचार के मामले की जांच सेबी अध्यक्ष को करनी थी, वहीं पर इनका पैसा लगा हुआ है, वहीं पे इनका इन्वेस्टमेंट हुआ है लगभग $10 मिलियन। अडानी का घोटाला यह अडानी का घोटाला नहीं है, यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घोटाला है, यह भारतीय जनता पार्टी का घोटाला है, जिसने पूरा देश अपने दोस्त के हवाले कर दिया। हिंदुस्तान के एयरपोर्ट की जमीन, हिंदुस्तान के सारे लगभग सारे एयरपोर्ट एक एक करके अडानी को दिए जा रहे हैं। रेल अडानी को, सेल अडानी को, कोयला की खदान अडानी को, गैस अडानी को, पानी अडानी को, बिजली अडानी को, सड़क अडानी को, सीपोर्ट अडानी को। सब कुछ आप एक व्यक्ति के नाम नीलाम करते जा रहे हैं। और आपने प्रभु श्री राम को भी नहीं बख्शा, भगवान श्री राम की नगरी को भी आपने नहीं बख्शा। जो जमीन भारतीय सेना के लिए आरक्षित थी, 13,000 एकड़ जमीन आपने उठा के अपने दोस्त अडानी को दे दिया। अयोध्या में, प्रभु श्री राम की नगरी में। आप ना राम के हैं, ना आम के हैं, ना किसी काम के हैं प्रधानमंत्री जी। आपका एक ही मकसद है, अपने दोस्त के नाम पूरे देश को नीलाम करना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि तथ्य छुपाए गए, सच्चाई छुपाई गई सुप्रीम कोर्ट से। सरकार ने झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट में। अब नए खुलासे के बाद उसका संज्ञान लेना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, ये सारे घोटाले, ये 8,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के लोगों का जो डूबा है, इसके लिए कोई और नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। जब तक वो पद पर रहेंगे, तब तक अडानी के मामलों की जांच नहीं हो सकती, अडानी के भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री में जरा सी भी नैतिकता है तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको देश का प्रधानमंत्री बने रहने का हक नहीं है। प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, जेपीसी बनाई जाए, तभी इसकी जांच हो सकती है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से इसकी जांच हो सकती है।